एस 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 यानी एस से सेट स्टेट, एस से सैलरी, एस से शपथ, ये तीन को ले लेना। हमारे जितने भी स्टेट हैं अनुसूची 1 में आता है, अनुसूची उसके बाद दूसरे में आता है सैलरी, तीसरे में आता है शपथ, चौथे में आता है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 80 अनुच्छेद 80 के ए में राष्ट्रपति 12 को सीट मनोनीत करता है। कितना सीट? 12 सीट। उसके बाद आता है जनजाति। जनजाति के लिए देखो, जनजाति बहुत सारा जब बस जाता है ना, तो वहां पे राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि उसको जनजाति क्षेत्र घोषित कर देता है। ये राष्ट्रपति को एक एक्स्ट्रा अधिकार दिया हुआ रहता है। दूसरे में भी आता है जनजाति। इसमें पूर्वोत्तर जो राज्य है 4 गो, AMMT, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये चारों राज्य पर कानून बना सकता है केवल कौन? राष्ट्रपति। कौन बना सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को ये अधिकार है। किसके अंदर में आता है? उसके बाद देख लो सभा, 100 से सूची, ये इसमें 3 गो अनुसूची 7 में 3 गो सूची आता है, केंद्र, राज्य और संवर्ती। कौन कौन आता है? केंद्र, राज्य और संवर्ती। केंद्र सूची में 100 को विषय पर कानून बना सकता है केंद्र, राज्य 61 विषय पर और संवर्ती 52 विषय पर। संवर्ती सूची में दोनों कानून बनाता है। कौन कौन बनाता है? दोनों कानून बनाता है। उसके बाद आता है भाषा। भाषा हमारी 8वीं अनुसूची में रखा गया। कितनी अनुसूची? 8वीं। भाषा 8वीं अनुसूची में रखा गया है। और जब देश आजाद हुआ था ना, उस समय हमारे संविधान में 14 भाषा था। कितना भाषा था? 14 भाषा था। अभी कितना भाषा है? 22। सभा, भाषा, भाषा हो गया। 8वीं अनुसूची में क्या गो है? 8वीं अनुसूची में क्या गो भाषा है? 22 गो। हमारा देश जब संविधान बना था, हमारे देश का संविधान जब बना था, उस समय 14 गो भाषा था। 8 गो भाषा अलग से जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में 8 गो भाषा अलग से जोड़ा गया। जैसे 67 में 21वां संविधान संशोधन सिंधी जोड़ा गया। 71वां में 92 में KMT यानी कि कोकनी, मणिपुरी और नेपाली। कौन कौन जोड़ा गया? कोकनी, मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद 2003 में 4 गो भाषा और जोड़ दिया गया, जिसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। उसके बाद हम आ जाते हैं, इसको मिटा दो। उसके बाद आ जाता है भूमि सुधार। भूमि सुधार हो गया मतलब कि जब अनुच्छेद आर्टिकल, कल तुम लोग को आर्टिकल अनुच्छेद पढ़ाए थे, फंडामेंटल राइट्स, उसमें मौलिक अधिकार दिया हुआ होता है। लोगों का मौलिक अधिकार जो है 6 गो, उसमें से एक मौलिक अधिकार को निकाल दिया गया। अनुच्छेद 31 को 51वां संविधान संशोधन करके, 51वां प्रथम संविधान संशोधन करके 51 में नेहरू जी उसको बाहर निकाल दिए। यानी कि भूमि का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, भूमि का अधिकार अब कानूनी अधिकार बन गया है। इसको अनुच्छेद 300A में रखा गया है। कितना में? 300A में। अब भूमि का अधिकार अधिनियम जब लाया गया था, तो भूमि का अधिकार अब 300A में रख दिया गया। इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन अधिकार? कानूनी अधिकार। लेकिन मौलिक अधिकार अब नहीं है। यानी कि मौलिक अधिकार लाने के बाद ये होता है कि हर आदमी का एक मौलिक अधिकार होता है जो कोई ले नहीं सकता है। लेकिन कानूनी अधिकार में क्या होता है कि यदि तुम्हारा जमीन किसी कारणवश लिया जा रहा है, गवर्नमेंट को अगर जरूरी पड़ गया, तो तुमको वो जमीन देना पड़ेगा, चाहे तुम हंस के दो या रो के दो। वो चाहेगा तो तुम्हारा जमीन वो ले लेगा। लेकिन पहले अगर फंडामेंटल राइट्स में क्या होता है कि कोई भी अगर तुम्हारा अधिकार है, तो वो अधिकार तुमसे कोई नहीं ले सकता है, सरकार भी नहीं छीन सकता है कि नहीं? वो हर एक लोगों का अपना मौलिक अधिकार होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम 10वीं अनुसूची। कितनी अनुसूची? 10वीं अनुसूची को राजीव गांधी सरकार जब था 1985 में, तब वो लाए थे। इसको इसलिए लाया गया था कि एक बार कहा जाता है कि 85 से पहले क्या बात है कि एक हरियाणा के नेता थे, वो एक दिन में 3 बार पार्टी बदले। तो उसको कहा गया दल बदल लेना। क्या कहा गया? दल बदल लेना। तो दल बदल एक कानून लाया गया, जिसमें कि कोई किसी नेता को मंत्री का लोभ दे देता, तो वो नेता क्या करता है कि दूसरी पार्टी में मंत्री के लोभ से चला जाता है। यानी कि मंत्री बना देंगे तुमको, हम मंत्री बना देंगे, तो तुम मेरे पार्टी में आ जाएगी लोभ के मारे, तो तुम्हारा सदस्यता अब चला जाएगा। पहले ऐसा नहीं था। लेकिन 1985 में एक ऐसा कानून लाया गया, 52वां संविधान संशोधन करके, इसमें कहा गया कि अब कोई नेता अगर दल बदलता है, उसकी सदस्यता रद्द करने का अधिकार भी उसके पास होगा, है ना? अब कोई भी नेता दल अपना नहीं बदलता। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 11वीं और 12वीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ये 10वीं कक्षा में एक चैप्टर में दिया हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था को 11वीं अनुसूची में रखा गया। इसको 92-93 में संविधान का पार्ट बना दिया गया। इसका सजेशन, ये पंचायती राज व्यवस्था का सजेशन दिया था बलवंत राय मेहता। कौन दिया था? बलवंत राय मेहता। इसका सुझाव दिए थे। कौन दिए थे? बलवंत राय मेहता इसका सुझाव दिए थे। ये कब दिए थे? इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? राजस्थान का नागौर जिला। कौन था? राजस्थान का नागौर जिला। ये पहला राज्य था, ये पहला राज्य था जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। कौन जिला? नागौर जिला। कौन राज्य का? राजस्थान का। राजस्थान का नागौर जिला जो था ना, पहला राज्य था जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। और पंचायती राज व्यवस्था को भी 3 भाग में बांटा गया था, इसलिए इसको कहा गया त्रिस्तरीय। क्या कहा गया? त्रिस्तरीय, यानी कि 3 स्तर।
कितने स्तर थे? 3 स्तर। पहला स्तर था ग्राम पंचायत, दूसरा था पंचायत समिति, तीसरा था जिला परिषद। तीसरा क्या था? जिला परिषद। अब देखो इसी तरह नगरीय शासन व्यवस्था, जैसे ये ग्रामीण क्षेत्र को पंचायती राज व्यवस्था में रख दिया गया और जो शहरी क्षेत्र था उसको नगरीय शासन व्यवस्था में रख दिया गया। जैसे सहरसा क्या है, शहरी है कि ग्रामीण? शहरी क्षेत्र है, तो शहरी क्षेत्र में रख दिया गया नगरीय शासन व्यवस्था में। अब देखो नगरीय शासन व्यवस्था को 1993 में ही जोड़ा गया और वो ये था 74वां संविधान संशोधन। क्या माँ? ये था 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन, ये था 74वां संविधान संशोधन। इसमें 29 विषय रखे गए थे, इसमें 18 विषय रखे गए। इसको भाग 9 में रखा गया था। भाग कितना में रखा गया था? 11वीं अनुसूची को भाग 9 में रखा गया था। इसको रखा गया था भाग 9 के क में। 9 के क में, भाग 9 के क में रखा गया था। इसको इसमें 29 विषय थे, इसमें 18 विषय थे। इसको 73वां संविधान संशोधन में किया गया, इसको 74वां में। ये 92 93 में, ये 93 में किया गया था।